सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था आपको बताया था बेटा मैंने कि नॉट टू वरी अबाउट सिलेबस। बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करना है कोर्सेज जल्दी, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, यू नो बढ़िया तरीके से हो जाएगा। नाउ बेटा आज हम लोग देखने वाले हैं कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये तीन ऑप्शन है जो आप 10th के बाद चूज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है बट वो ऑप्शन को मैं यहां पर ही इंक्लूड कर दूंगा, दैट इज पॉली, क्योंकि पॉलिटेक्निक अल्टीमेटली इंजीनियरिंग का रास्ता है। अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो तो वो इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा। इसमें हम पॉलिटेक्निक वाले पार्ट पे वापस से आ जाएंगे। बट वन थिंग स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। आई नो आर्ट्स इज अपकमिंग फील्ड। आर्ट्स में बहुत सारे लोग आजकल न्यू कोर्सेस है, ह्यूमैनिटीज है, देन लिटरेचर है, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है। ये पहला एक मिथ है। सबसे पहले बेटा करियर सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दो चीज जो आपके दिमाग में चलती है कि एमबीए करने से बिजनेस करना रहता, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आप बिजनेस कर सकते हैं, ये गलत है। बीबीए करने वाला ही एमबीए कर सकता है, ये गलत है। एमबीए कोई भी कर सकता है। आप अभी बात करेंगे बैचलर डिग्री की, 11th 12th की बात करूंगा मैं। व्हाट आफ्टर 10th, 11th एंड 12th आप क्या करना चाहते हैं? आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। बेटा इन सब चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक चीज आप समझिए कि साइंस जो ऑप्ट करता है, दैट रिमेन्स अ पेरेंटिंग फील्ड। जो बच्चा साइंस ले सकता है वो कॉमर्स भी कर सकता है, वो आर्ट्स के भी सब्जेक्ट ले सकता है आफ्टर 12th। सो एक साइंस करने वाला बच्चे के लिए कॉमर्स के ये पूरे ऑप्शन, वो सीए कर सकता है, सीएस कर सकता है, आईसीडब्ल्यूए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीसीसीए, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, एनी स्किल बेस्ड, बीए, फाइन आर्ट, जर्नलिज्म, फैशन डिजाइनिंग, एमबीए, अदर स्टफ, एनीथिंग। लेकिन कॉमर्स वाला साइंस वाले के कोर्सेज नहीं कर सकता है और आर्ट्स वाला भी साइंस वाले के कोर्सेज नहीं कर सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दैट कि 11th 12th अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस लेके आप कॉमर्स भी कर सकते हैं, आर्ट्स भी कर सकते हैं। क्या होता है बेटा, ये बहुत ही कम टाइम है कि हम लोग ये डिसाइड कर पाए कि हमें आगे क्या करना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि 12th के बाद हमें समझ में आता है कि नहीं मुझे तो ये करना था, बट फिर वो रिक्वायरमेंट देते हैं कि आपका 11th 12th साइंस होना चाहिए। बेटा उसके बाद कोई टर्निंग बैक नहीं है। आपको एक बार अगर आपने साइंस से पढ़ लिया ना तो आप कॉमर्स भी कर सकते हो, आप आर्ट्स भी कर सकते हो, आप साइंस भी कर सकते हो, आप बीएससी भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, मेडिकल भी कर सकते हो, रिसर्च, एनी टेक्निकल कोर्स, सीए, सीएस, एनीथिंग यू वांट टू डू। अगर आप सीए भी करना चाहते हैं बेटा, कई सारा एक ट्रेंड देखा गया है कि साइंस लेते हैं 11th 12th में फिर सीए करते हैं, बिकॉज साइंस आपको एक एनालिटिकल स्किल्स देता है। देखिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा। अभी की लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम लोग चार्जअप हो रहे हैं, हम लोग घर पे रह के रेस्ट कर रहे हैं, सब चार्ज होकर जैसे लॉकडाउन खुला सब भागने वाले और एनर्जेटिकली रहेंगे। गलत है। हम लोग क्या करने वाले हैं पता है बेटा? हम लोग यहाँ पर लॉकडाउन में बैठे हैं और हम और ज्यादा लेजी होते जा रहे हैं, लाल होते जा रहे हैं। सुबह उठने का टाइम नहीं, लंच का टाइम नहीं, डिनर का टाइम नहीं, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सब बहुत एक्टिव हो जाएंगे, गलत बात है, क्योंकि हमारी बॉडी को 1.5 महीने से एक आदत लग गई है बैठने की। अगर मैं एक दिन दौड़ूं तो मुझे हर दिन दौड़ना पड़ता है, अगर मैं नहीं दौड़ूं तो मेरी एनर्जी कम हो जाती है। तो उसी तरीके से ये लॉकडाउन के बाद जो रहेगा बेटा, हम लोग लेजी हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, पता नहीं रहेगा कहां से स्टार्ट करना है क्या नहीं। एग्जैक्टली ये वही सिचुएशन है कि एक पेपर के बीच में मैं 3 दिन का गैप दूं या 10 दिन का गैप दूं। ऑब्वियसली आप रेगुलर पेपर लोगे, जल्दी पेपर लोगे, द सेम सिचुएशन इज लाइक दैट। जब कोई बच्चा साइंस करता है तो उसकी एनालिटिकल एबिलिटी काम करती है। साइंस वाला बच्चा रोज उठेगा, रोज ट्यूशन जाएगा, रोज पढ़ाई करेगा, रोज मैथ्स करेगा, फिजिक्स करेगा, साइंस करेगा। एक कॉमर्स वाला बच्चा पहले तो 11th में ये सोचेगा कि मैं कल उठ के करूं क्या। आर्ट्स वाला बच्चा सोचेगा मैं कल उठ के करूं क्या। पढ़ाई हम लोग को कब करनी है? एक साइंस वाला बच्चा जो पढ़ाई करेगा वो रोज पढ़ेगा, रोज ट्यूशन की टेस्ट, रोज पढ़ाई। एक कॉमर्स और आर्ट्स वाला बच्चा, अभी तो 11th की एग्जाम होंगी ना, टाइम है, तो हम ना लेथार्जिक बन जाते हैं। साइंस में हम एक्टिव रहते हैं। ये एक रीजन नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि हम आईआईटी जेईई नीट कोचिंग या 11th 12th साइंस पढ़ाते करके मैं ये पॉजिटिवली बोल रहा हूं कि साइंस अच्छा है, नहीं।
साइंस लेने के बाद आप एनडीए करना चाहिए, एनडीए कीजिए, नेवी में जाइए, आर्मी में जाइए, डिफेंस सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसा फील्ड है जो ओपन रहता है, रिसर्च में भी बहुत सारा फील्ड है जो ओपन रहता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल ही करना है। इसके बारे में हम बात करेंगे ना कि इंजीनियरिंग क्यों अलग है और मेडिकल क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, ये हम बात करेंगे बेटा आपके बहुत सारे सेमिनार में। मैं बस अगर आपको करियर डिसाइड करने में दिक्कत जा रही है तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप पहले साइंस लीजिए, और अगर आपको करियर सही में डिसाइड करना है तो यू ऑल नो, मैं हमेशा सेमिनार में बोलता हूं करियर कभी भी कोर्सेस से डिसाइड नहीं होता है, करियर हमेशा डिसाइड होगा आपको कमाना कितना है। सबसे आसान तरीका है करियर बनाने का, कमाना कितना है, मनी। अगर आप ये डिसाइड कर लोगे आपको कमाना क्या है एंड आपको पोजीशन क्या चाहिए आगे लाइफ में, तो आप करियर बहुत आसानी से चूज कर लोगे। एंड क्यों साइंस और इंजीनियरिंग हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, क्योंकि इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च ये ऐसी फील्ड है, हाँ मैं इसमें सीए भी ले लूंगा, सीएस भी ले लूंगा, ये ऐसी फील्ड है जहां पर आपको पैसा बहुत मिलता है। सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन इसीलिए नहीं बनते हैं क्योंकि वो पढ़ाई टफ होती है, सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन इसीलिए बने जाते हैं क्योंकि वहां पैसा सबसे ज्यादा होता है। समझ रहा है बेटा, कोई भी कंफ्यूजन रहा सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा करियर ऑप्शन कितना अर्निंग देने वाला है, एंड which career will provide you a skill in the sense MBA करने से आपके अंदर कोई स्किल नहीं आएगी, बट इंजीनियरिंग करने से एक स्किल आएगी, मेडिकल करने से एक स्किल आएगी, सीए करने से एक स्किल आएगी, आईसीडब्ल्यूए करने से एक स्किल आएगी, रिसर्च करने से स्किल आएगी। स्किल मतलब कि मैं अगर डॉक्टर हूं तो कुछ कर सकता, कोई पेशेंट आया मैंने उसे बताया, उसे एडवाइस दिया, समझाया, मुझे पैसा मिला, मैंने कुछ इन्वेस्ट किया नहीं। When you purchase something, give it to someone else and you do a trade work, that's a business। बट हम हमारा नॉलेज जहां पर यूज करते हैं, पढ़ के जो नॉलेज आया उसको बोलते हैं करियर। हाँ मेरे मामले में करियर की परिभाषा अलग है बेटा, इसके लिए बहुत इलैबोरेटेड वे में बताऊंगा। तो जब हम फाउंडेशन कोर्स लेंगे, फाउंडेशन में ये पूरी चीज समझाई जाएगी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो कि पढ़ाई एक्चुअली होती कैसी है और हमें पढ़ना क्यों चाहिए। बेटा जिस दिन आपको पता चल गया ना कि हमें पढ़ना क्यों है, उस दिन मेरे सेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ओके बेटा, सो बाकी चीजें हम फाउंडेशन कोर्स में कवर करेंगे, जो हमारा 5 डेज का फाउंडेशन कोर्स है, हम इसमें कवर करने वाले हैं ये चीज। ओके चलो, थैंक यू बेटा।